पीटीआई की मुश्किलात कम न हुई। डी चौक एहतजाज से मुतालिक मुकदमात में कारकुनान की रिहाई के बाद अदालत के बाहर से फिर गिरफ्तारी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 81 मुल्जमान को केस से बरी किया था। जज ने रिमार्क्स दिए थे कि मुल्जमान को दोबारा पकड़ा तो पुलिस को हथकड़ी लगेगी। मुल्जमान अदालत से बाहर निकले तो पुलिस ने दोबारा धर लिया। 56 अफराद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 48 मुल्जमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अली अमीन गंडापुर को गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, इन्हें कभी कौम आवाम के जानो माल की कोई परवाह नहीं रही। इन्होंने हमेशा रियासत और आवाम को नुकसान पहुंचाया। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन है। आवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन, हुकूमत और JUI आमने सामने। हुकूमत ने तंजीमातुल मदारिस के इजलास तक कार्रवाई रोक दी। 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तैयारियां। वजीर आजम ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भिजवा दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। सदर ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराजात लगाकर वापस भेज दिया था। जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के दरमियान राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी के लिए पीटीआई से मदद मांगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की मुलाकात। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत। कहा, पीटीआई मदद करना चाहती है तो KP असम्बली कानून साजी करे। ऐवाने सदर के एतराजात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मदारिस बिल एतराजात का मकसद मदारिस को फेटफ के हवाले करना है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने रजिस्ट्रेशन को फेटफ से जोड़ना मफरूजा करार दे दिया। कहा, सदर मुमलिकत के एतराजात में फेटफ का जिक्र नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मदारिस तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराजात हैं। 15 में से 10 वफाक हाय मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। MQM सरबराह ने हुकूमत छोड़ने का भी इंदिया दे दिया। कहा, न जाने कब हुकूमत छोड़ दें, हमारा रिकॉर्ड खराब है। सदर ने मदारिस बिल पर कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना साहब बैठेंगे, मामला तय हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वाजे कर दिया। कहा, मौलाना समेत तमाम उलमा को एक पेज पर लाना होगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का 2 टोक ऐलान। कहा, वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस पर मनफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। इल्जाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ राब्ते बहाल होने के लिए पुरुमीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि शराइत नहीं, मुतालबात रखे हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात जरूर होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का PTI को अंदरूनी लड़ाइयां खत्म करने का मशवरा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट के बाद उनका रवैया बदला। बुशरा बीबी और बहनें दूसरी बात करती हैं, पहले घर की लड़ाइयां और इख्तलाफात खत्म करने। कल ये जिन्हें अछूत समझते थे आज उन्हीं के पीछे फिर रहे हैं। बातचीत तब होती है जब किसी पर एतमाद हो। कमेटी का काम सिर्फ रूल्स की सिफारिशात मुरतब करके कमीशन के सामने रखना है। मेरी आपको राय है कि बेहतर तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन से रूल्स की मंजूरी के बाद ही जजेस के नाम तजवीज कीजिएगा। जस्टिस मंदुखेल का जस्टिस मंसूर को जवाबी खत। तजावीज पर गौर की यकीन दहानी। कहा, कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। मेरी सरबराही में कमेटी बनी थी।
पीटीआई के बदतरीन दौर में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, एक शख्स ने मुल्की सियासत में जहर घोला। पीटीआई के दौर में मुल्की तरक्की के रास्ते को रोका गया। मुल्क को इंतशार के बजाय अमन इस्तेहकाम की जरूरत है। हमने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाना है। मुल्क का माशी निजाम चंद हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा मईशत को ठीक करना है तो सबको किरदार अदा करना होगा। पानी और गैस आती नहीं मगर बिल आ जाते हैं। जब तक तलबा में से लीडरशिप नहीं आएगी, सियासतदान झूठे वादे करते रहेंगे। हुकूमत के 10 माह में मुश्तरका मफादात काउंसिल का कोई इजलास नहीं हुआ। हुकूमत 90 दिन में इजलास बुलाने की पाबंद है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का मुतालबा, कहा सूबों को फैसला साजी से महरूम किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है, आफिया सिद्दीकी की 20 जनवरी से पहले रिहाई से मुतालिक फैसला मुतवक्के है। पाकिस्तानी वफ्द ने अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें की। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 21 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में 21 नए एडिशनल जजेस लगाने की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 19 दिसंबर को मिस्र के दौरे पर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मिस्र में वजीर आजम D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास की साइड लाइन्स पर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उमूर पर बात होगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक PCB वर्क रेगुलेशंस 2024 में तरमीम भी इजलास का हिस्सा होगी। पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट्स के हेड कोचेस पर भी बात होगी।